जब प्रभु श्री राम ने माँ सीता के कहने पर स्वर्ण मृग के पीछे गए तो श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, मेरे आने तक सीता का ध्यान रखना। जब श्री राम ने वन में मृग पर बाण चलाए तो मृग मरने से पहले वास्तविक रूप में आकर लक्ष्मण और सीता माँ को राम की आवाज़ में पुकारने लगे। आवाज़ सुनकर सीता माँ लक्ष्मण से बोली, लक्ष्मण, तुमने सुना, तुम्हारे भैया पीड़ा में हमें बुला रहे हैं। वे अवश्य किसी संकट में फंस गए होंगे। उनकी आवाज़ में कितनी करुणा है। लक्ष्मण, तुमने सुनी ना उनकी पुकार? लक्ष्मण बोले, सुनी है भाभी। सीता माँ बोली, तो फिर जाओ लक्ष्मण, उनको बचाओ। पर लक्ष्मण कुछ बोले बिना अपनी जगह पर खड़े रहे। सीता माँ ने कहा, लक्ष्मण, तुम जाते क्यों नहीं हो? लक्ष्मण, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे भैया को तीनों लोकों में कोई भी परास्त नहीं कर सकता है। देव, दानव, गंधर्व, राक्षस, ये अवश्य कोई धोखा है माँ, आप धीरज रखिए। सीता माँ ने कहा, जिनके पति संकट में हो वो कैसे धीरज रखे? तुम जाओ और स्वामी को बचा लाओ। लक्ष्मण जी बिना कुछ बोले और अपने जगह पर खड़े रहे। सीता माँ ने कहा, लक्ष्मण, क्या तुम राक्षसों से डर गए हो? अपने प्राण बचाने के लिए नहीं जा रहे हो? मैंने तुम्हें इतना कायर कभी नहीं समझा था। अपने भाई के सामने धनुष उठाकर वीरता की तो बड़ी डींगे मारते थे और आज डर के मारे अपने बिल से निकलना नहीं चाहते। जिस भाई ने अपने पुत्र की भांति तुम्हें पाला है और जब उन पर संकट आया तो अपने कर्म से तुम पीछे हट गए। लक्ष्मण ने कहा, मेरा एक ही कर्म है भाभी, भैया श्री राम के आज्ञा का पालन करना। वे कहे हैं आपकी रक्षा के लिए, यहीं पर रहने के लिए, इसीलिए आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। सीता माँ ने कहा, जब श्री राम ही नहीं होंगे तो मैं जीवित होकर क्या करूँगी? लाओ धनुष और मैं खुद जाकर अपने स्वामी को बचा लाऊंगी। तुम जिद्दी तो थे ही, पर आज हठी भी हो गए हो, मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो। तो फिर लक्ष्मण जी ने कहा, माँ, मैं एक लक्ष्मण रेखा अपने गुरु के मंत्र से यहाँ पे खींच के जाता हूँ। मेरे आने तक आप इस रेखा को पार नहीं कीजिएगा। और फिर लक्ष्मण जी एक लक्ष्मण रेखा गुरु मंत्र से खींच कर चले जाते हैं और तब वहाँ पे एंट्री होती है रावण की साधु के वेश में और भिक्षा मांगने के बहाने वो माँ सीता को धोखे से हर के लेके चले जाते हैं।